नमस्कार, आप सीतामढ़ी लाइव देख रहे हैं। मैं हूं राहुल। इस वक्त मैं मौजूद हूं सीतामढ़ी शहर के किरण चौक के पास स्थित लखनदेई घाट पर। यहां पर बीते कई दिनों से यहां के जो स्थानीय युवा हैं वो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। यहां युवाओं की एक टीम है जिसे स्वच्छता प्रहरी कहते हैं। मेरे साथ फ्रेम में पीछे कुछ युवा मौजूद है जो इस लखनदेई नदी के घाट को साफ करने में लगे हुए हैं। तो आप स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? क्या कुछ लग रहा है कि इससे बदलाव होने वाला है? सबसे पहला उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना। शहर में आप पूरा शहर घूम जाइएगा, आपको डस्टबिन के दर्शन नहीं होंगे। तो हम लोगों का डिमांड ये है, मांग ये है कि सबसे पहले 100, 150, 200 मीटर पर जितनी भी कैपेबिलिटी है कम से कम शहर में डस्टबिन हो। लोग आते हैं अपने घर का सारा कचरा यहीं डंप करते हैं, मेरे नज़रों के सामने फेंक के जाते हैं। उनसे पूछते हैं कि क्यों फेंक रहे हैं, तो उनका जवाब कहाँ फेंके, शहर में कहीं व्यवस्था नहीं है। इवन जिन देवी देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं, मूर्तियाँ, ढेर सारी मूर्तियाँ यहाँ हमने अभी गड्ढे में भी डंप किया है। बस लोग जागरूक हो, शहर में साफ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था हो, ये है। किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारी चीज़ें। ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो सबसे पहली बात तो प्रशासन की तरफ से बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिल रहा है हम लोगों को। आप देख रहे हैं छोटा सा टीम है और मोस्टली सब बच्चे लोग हैं, विद्यार्थी और सब लोग काम करने वाले लोग हैं। तो ये लोग संडे में एक दिन आते हैं और 2 घंटे जितना प्रयास हो सके अपने हिसाब से हम लोग खुद ही अपना सामान जमा करते हैं साफ़ सफाई का, और फिर उसको एक जगह जमा करके रखते हैं और उसको उठा के लेके जाते हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें और भी लोग आए और हमें सहयोग करें। प्रशासन को भी इंक्लूड करके बोल रहा हूँ मैं, खास करके नगर निगम की टीम, उनकी ये जिम्मेवारी है। एक बार बस हफ्ते में, महीने में, साल में आके एक क्लीन अप ड्राइव करके फ़ोटो खिंचा लेने से नहीं होगा। इस चीज़ को कंटिन्यू करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को बदलाव आने में समय लगता है, तो अगर ये लोग इस चीज़ को कंटिन्यू कराने में हमारी सहायता करें तो ये मुहिम जो हम लोगों ने शुरू किया है ये डेफिनेटली बहुत ही अगले लेवल पर, बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा ये। एक एक ये चीज़ है कि धार्मिक मान्यता रहती है कि नदी में विसर्जन करना है पूजा सामग्रियों को। उन लोगों को आप किस तरह से हैंडल कर रहे हैं? क्या कुछ उनको समझा रहे हैं? पहले का समय अलग था थोड़ा सा, कि नदियाँ पवित्र थी, नदी साफ़ सुथरा था। अब जितने भी सारा कुछ भी हम लोग पैक्ड फूड खाते हैं, सब कुछ प्लास्टिक में ही पैक होके आता है। अब ठीक है, आप अगर मूर्ति मिट्टी की है तो उसको कवर ओवर हटा करके आप मूर्ति को नदी में ये कीजिए। अगर नहीं है तो हमने सामने में यहाँ गड्ढा दिया है, उसको आप प्रॉपर वे में यहाँ डंप कर दीजिए। हम हर संडे को हम लोग आते हैं, उसको क्या व्यवस्था है हम लोग उसको उस पर विचार करेंगे। एक मेरा एक और सवाल है। काफ़ी लोग, पिछले हफ्ते भी आप लोगों ने जब ड्राइव चलाया था तो काफ़ी लोगों की प्रतिक्रिया ये थी कि आप लोग लाइक और व्यूज़ के लिए ये सब काम कर रहे हैं, उस पर क्या करना है? मैं बोलना चाहूँगा ऐसे लोगों के लिए जो भी ये इस तरह का वीडियो बना के डाले हैं कि हम लोग लाइक और व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इसमें खराबी क्या है? अगर लाइक और व्यूज़ के लिए ही कर रहे हैं, अगर इस लाइक और व्यूज़ से अगर इस लक्ष्मणा का हुलिया बदल रहा है और सफाई हो रही है, तो क्यों ना आप लोग भी आइए और दूसरों का पैर खींचने की बजाय आके हमें भी पुश कीजिए और आप लोग भी सपोर्ट कीजिए कि इस चीज़ को हम लोग और भी बड़ा कर सके। अगर लाइक और व्यूज़ ही बढ़ रहा है तो आप भी आइए, अपना भी लाइक और व्यू बढ़ा लीजिए। कम से कम इसी बहाने साफ़ सफाई तो हो जाएगी। प्रशासन की ओर से क्या कुछ सहयोग आपको कहा गया था कि दिया जाएगा? नगर निगम की टीम से हमारी मीटिंग हुई थी, पूरी टीम की, स्वच्छता परेड की पूरी टीम की। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि महीने 1.5 महीने में पूरे शहर में आपको डस्टबिन वगैरह दिखने को मिल जाएगा। हम लोगों ने एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया था, शहर में क्या क्या बेसिक नीड है। जैसे कि अभी आपने देखा, आपके सामने में है, मेडिकल वेस्ट डायरेक्ट नदी के किनारे पे फेंका जा रहा है। कई सारे मेडिकल शॉप या क्लिनिक वगैरह ऐसे हैं जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, उनका सारा मेडिकल वेस्ट ऐसे ही नदी घाटों पर वेस्ट हो रहा है। साल में सिर्फ एक बार श्रमदान करने से नहीं होगा, चाहे नगर निगम की टीम हो या पूरी प्रशासन की टीम हो। अगर ऐसे वीक में युवाओं के साथ थोड़ा सा 2-2 घंटे भी हम लोग निकाल लेना तो शहर कहाँ से कहाँ निकल सकता है। लोग कहते हैं कि सब फेंक रहा तो हम भी फेंकेंगे। हम अपना देख लेना, शहर खुद खूबसूरत हो जाएगा। एक तबका ये भी है जिनका मानना है कि नगर निगम लाखों का टैक्स वसूलती है, ये काम उनके दायित्व में आता है, इसके बाद भी जो काम है नगर निगम अपना पूरा नहीं कर पा रही है। अब तो ये नगर निगम की जिम्मेदारी है। अगर हम चलकर देखें तो अभी नगर निगम की पूरी ऑफिस खुद गंदी होगी, चल के देखें तो दूसरों के गिरेबान में झांकने से पहले हमको खुद अपना देखना पड़ेगा कि हम कितने हद तक सही है। ब्लेम करना छोड़ देते, जिनका जो जिम्मेदारी अपना निभाए ना निभाए, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी तो निभा सकते हैं ना एटलीस्ट। बिल्कुल इस क्या बारे कुछ में अगला ड्राइव जो है आप लोगों का किस चीज़ को लेकर के कहाँ पे होगा? एक तो हम लोगों ने इसको एक अपना ये रख लिया है मेन पॉइंट कि जब तक लक्ष्मणा की सफाई नहीं हो जाए, जब तक इस घाट का काया पलट नहीं हो जाए, जब तक हम लोग यहाँ पे लक्ष्मणा आरती शुरू नहीं करा दे डेंटिंग पेंटिंग करा के,
तब तक हर संडे को हम लोग सुबह 6 से 8 या 6 से 9 यहीं पे मिलेंगे। बाकी शनिवार के दिन शाम को हम लोग कोशिश करते हैं कि जो लोग हमसे सुबह में नहीं जुड़ पाते हैं वो लोग शनिवार के दिन अलग अलग लोकेशन पे अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। जैसे हमने जानकी मंदिर में किया है, पुनौरा मंदिर में किया है, कल हम लोग बाजार समिति में कर रहे थे। तो अलग अलग लोकेशन पे हम लोग शनिवार को करते हैं शाम को, ताकि और भी लोग जो सुबह में नहीं आते वो जुड़ पाए। और संडे के दिन एवरी मॉर्निंग 6 से 8 हम लोग यहीं पर मिलेंगे आपको। तो आप लोग हमसे बिल्कुल जुड़िए और सहयोग कीजिए। सीतामढ़ी केवल हमारा नहीं है, आप सभी का है, तो सभी की जिम्मेवारी उतनी ही बनती है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, आप जो भी प्रश्न पूछ रहे थे उस बारे में कि नगर निगम जो टैक्स लेता है उसकी क्या जिम्मेवारी बनती है। तो नगर निगम जो कर रहा है वो तो कर रहा है, सबके सामने है, आप सब लोगों को पता है, उनकी बात छोड़िए। मैं कहता हूँ हमारी जिम्मेवारी क्या बनती है। क्या हमारा कचरा हमारी जिम्मेवारी नहीं है? हम क्यों यहाँ पे ला के फेंक रही है? क्लिनिक वाले यहाँ पे फेंक रही है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, ऑथराइज नहीं है। इन पे छापा पड़ने जाता है, जब सिविल सर्जन की टीम जाती है तो ये शटर बंद करके भाग जाते हैं। और एक दो जगह अगर कहीं आते भी हैं तो सिविल सर्जन वहाँ से निकल जाते हैं। तो इन लोगों में खुद में ही गोलमोल सब चल रहा है। ये लोग क्या करते हैं, किसके पास पैसा जाता है, किसको पैसा खिलाते हैं, ये तो भगवान जाने और यही लोग जाने। लेकिन ये जो कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत काम हो रहा है। इस चीज़ को रुकवाने की बहुत ज़रूरत है। मेडिकल वेस्ट, इन्फेक्टेड नीडल्स, ब्लड सैंपल्स, पता नहीं कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, उस चीज़ को लेके ये लोग सीधे डंप कर दे रहे हैं। अभी हमारी सफाई करने के बीच में किसी के हाथ में लग जा रहा है वो नीडल, इंस्टेंट वो बंदा इन्फेक्ट हो जाएगा अगर कोई वो HIV पॉजिटिव नीडल्स है। इस चीज़ को लेके मैं बार बार मैं आग्रह करता हूँ। हमने DM सर को भी बोला था, उन्होंने सिविल सर्जन और इन लोगों को आदेश दिया था कि आप लोग पूरे शहर में घूम के जो भी रजिस्टर्ड क्लिनिक नहीं है उनको सील कीजिए, उनसे गौर तलब कीजिए। लेकिन ये काम हो नहीं पा रहा है उस लेवल पे। तो मैं आपके माध्यम से ये बात DM सर तक फिर से पहुँचाना चाहता हूँ, एक रिमाइंड देना चाहता हूँ सिविल सर्जन और उनकी टीम को कि ये जो चेकअप का काम चल रहा था अनरजिस्टर्ड और अनऑथोराइज क्लिनिक का, इस पर ध्यान दिया जाए। ये लोग कहीं पे भी मेडिकल वेस्ट डंप कर रहे हैं। कुछ मिल रहा है आप लोगों को लखनदेई नदी? बहुत कुछ मिल रहा है। जैसे पुरानी देवी देवता की मूर्तियाँ मिल रही हैं, लोग अपने घर के पूजा पाठ के वेस्ट को भी फेंक रहे हैं, है ना। तरह तरह के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मिल रहा है। और इवन जो वाइन की बॉटल्स हैं या जो दारू की बॉटल्स हैं, बताइए बिहार में दारू बंद है, फिर भी नदियों में हमें कम से कम अभी तक 30 से 40 बॉटल्स हम लोग को मिल चुकी है इतनी ड्राइव्स में, है ना। तो ये सोचने वाली बात है कि ये सब चीज़ें जब बैन है तो मिल कहाँ से रही हैं। पुरानी देवी देवता की मूर्तियाँ मिल रही हैं। जिस भाव से, जिस प्रेम से हम उन मूर्तियों को अपने घर में लाते हैं, तो विसर्जन करने की भी जवाबदेही हमारी ही होती है। तो ये स्वच्छता प्रहरी की टीम है जो सीतामढ़ी शहर के लखनदेई घाट की साफ सफाई में जुटी हुई है। आप देख रहे हैं सीतामढ़ी लाइव। धन्यवाद।